अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ डेंगू फ़ीवर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डेंगू फ़ीवर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, चाहे वो छोटे शहर हों चाहे वो बड़े शहर हों, या स्पेशली उन एरियाज़ में या उन सिटीज़ में जहाँ पर हमारे पास ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पर हमारे पास जो है वो वाटरफॉल या इस टाइप की जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर डेंगू होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेंगू है क्या, डेंगू फ़ीवर है क्या। अगर हम आम लफ्ज़ों में आम ज़ुबान में हम बात करें तो डेंगू फीवर बेसिकली एक मच्छर के काटने से होता है। एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसके काटने से जो अलामात ज़ाहिर होते हैं या जो बुखार होता है उसको हम डेंगू फीवर का नाम देते हैं। अब इस बुखार में कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है वो आम बुखार है, कोई सीजनल फीवर है या ये डेंगू फीवर है। हमारी बॉडी में किस तरह से कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लग जाते हैं, कौन से सिम्टम्स जो है वो नज़र आने लग जाते हैं जिनसे हम घर में पता लगा सकते हैं कि ये डेंगू फीवर हो सकता है। तो सबसे पहला जो सिम्टम आ जाता है वो ये कि पेशेंट को 102 103 तक जो है वो बुखार रहता है और बाज़ों का जो है वो इससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है। डायरिया समटाइम्स हो जाता है, साथ वोमिटिंग होने लग जाती है, पेट दर्द की शिकायत रहती है, भूख का ना लगना और प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जॉइंट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्पेशली नी जॉइंट्स हो गए, एल्बो जॉइंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा पेन होते हैं और हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का होता है। वो माइग्रेन भी जो है वो माइग्रेन की तरह का हेडेक भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हैं जो कि डेंगू फीवर में ज़रा डिफरेंट किस्म के होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल या सीजनल जो फीवर होता है उसके। अब जो है कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं, कौन सी ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें करने चाहिए घर में रहते हुए या हमें जो है वो अपने सराउंडिंग्स में देखते हुए, ऐसे कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनसे जो है वो हम डेंगू फीवर से जो है वो बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर आता है वो ये कि आपको जो है स्पेशली नाइट टाइम में, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी जो है वो फुल कपड़ों का जो है वो इस्तेमाल करना है। लाइक उसकी स्लीव्स जो है वो फुल होनी चाहिए, फुल कवर्ड होनी चाहिए। अगर जो है घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं तो उनको आपने कवर्ड जो है वो बिल्कुल रखना है, उनके फुल स्लीव्स, फुल लेंथ जो है वो उनकी जो है वो ड्रेसिंग करवानी है। और उसके अलावा अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको आपने कोशिश करनी है कि आप उसको मॉस्किटो नेट के अंदर सुलाएं। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, ताकि जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो मॉस्किटो या किसी भी किस्म का जो है वो इंसेक्ट जो है वो आपको बाइट ना कर सके। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने पानी कहीं पे भी रोकना नहीं है, चाहे वो आपके किचन में कोई बर्तन हो, चाहे वो आपके वॉशरूम में किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी बकेट वगैरह पड़ी हो, वहाँ पर पानी नहीं पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ पर जो है वो पानी रुका हुआ होगा वहाँ पर डेंगू के लार्वा प्रोड्यूस होने के, डेंगू की ग्रोथ के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके घर में कोई गमले हैं, आपने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, आपके घर में किसी भी तरह का छोटा या बड़ा गार्डन है, तो उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि आप पानी उसमें ना छोड़ें। जितना ज़्यादा आपके घर में जो है वो रुका हुआ पानी जिन जगहों पर होगा उतने ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होंगे वहाँ पर जो है वो डेंगू के लार्वा प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने वो अपनी डाइट में विटामिन सी वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शामिल करना है, क्योंकि जब डेंगू फीवर जो है वो जिस इंसान को होता है जो डेंगू फीवर से सफ़र कर रहे होते हैं उनकी सबसे पहले जो है वो इम्यूनिटी वीक होती है। तो अब हम डाइट की तरफ आ जाते हैं कि हम डाइट से इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं हम इस तरह की अपनी डाइट में लेंगे कि हम जो है वो डेंगू फीवर से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये कि आपने विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अब विटामिन सी जो है हमारे पास लेमन में बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है आयरन रिच जो चीज़ें आ गई या जो है आपके पास कैल्शियम रिच हो गई, विटामिन डी रिच हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी है। अब कुछ जो चंद जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मैं नाम लूँगी जो कि डेंगू के साथ फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनमें से जो सबसे पहली जो नंबर पे चीज़ आ जाती है दैट इज़ एलोवेरा। आप एलोवेरा जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल की एक्सट्रैक्शन करके आप उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई भी आप सालन टाइप बना सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो इसको हलवे की फॉर्म में भी बनाकर जो है वो कंज्यूम करते हैं, इस तरह से भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है पपाया, पपीता। आप उस फ्रूट को वैसे भी कट करके खा सकते हैं और जो ज़्यादा इफेक्टिव जो चीज़ है वो ये कि आप पपाया लीफ जूस का इस्तेमाल करें, वो भी डेंगू फीवर से फाइट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो एग, और एग वाइट भी एग योक भी आप होल एग लें, ताकि जो है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही साथ जो है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है वो हम जितनी भी आपकी विटामिन सी, जितनी भी
कैटेगरीज हैं, चाहे वो लेमन है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे वो जितनी भी सिट्रस कैटेगरीज आपके पास जितनी भी फ्रूट्स की हैं, वेजिटेबल्स की हैं, उनका आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके अलावा जो है वो आप जिंजर कहवा का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप सिनेमन कहवा का इस्तेमाल करें। आप ग्रीन टी जितनी हो सकती है आप उतनी ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि इस टाइम पे आप जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको डेंगू से बचने में या डेंगू से फाइट बैक करने में मदद होगी। अब उसके बाद जो है जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको जो है वो अपने CBC कब करवाना चाहिए डेंगू के टाइम पे। जब आपका डेंगू आपको डायग्नोज हो गया है, डेंगू फीवर डायग्नोज हो गया है, तो उसके बाद जो है वो ज़रूरी है कि आप हर से 2-3 दिन बाद जो है अपना CBC रिपीट करवाएं, क्योंकि CBC में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। वो हम देखते हैं कि पेशेंट के कितना उसका जो है वो काउंट आ रहा है, क्योंकि डेंगू में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट करती है दैट इज़ प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो प्लेटलेट्स का ये काम होता है कि हमारी जो ब्लड फॉर्मेशन होती है या ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको जो है वो मेंटेन करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। अगर जो है वो प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होने लग जाता है। ब्लड जब थिन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी पे जो है वो रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो जिनका डेंगू बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है उनमें जो है वो नोज से जो है वो ब्लड आने लग जाता है, और बाकी भी उनके जो है वो पूरे बॉडी पे जो है वो रैशेज के साथ साथ जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर से 2-3 दिन बाद, जब तक आपका डेंगू रिकवर नहीं हो जाता, आप 2 से 3 दिन बाद जो है वो अपना CBC लाजमी रिपीट करवाएं। उसके अलावा जो लास्ट नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने सब ज़्यादा से ज़्यादा आपने जूसेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब डेंगू होता है तो उस दौरान क्या होता है डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बार बार प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जूसेस जितना हो सके आप जूसेस कंज्यूम करें, और उसके साथ साथ आप ORS का इस्तेमाल करें, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। आप जितना ज़्यादा ORS का इस्तेमाल करेंगे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे, और उससे आपका क्या होगा कि आपका जितना भी जो वाटर इम्बैलेंस है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि आपको जब डेंगू में जो है वो डायरिया होगा तो डायरिया से ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपको वीकनेस और जो है आपकी जो ड्राइनेस है स्किन पे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जूसेस के साथ साथ आपने ORS का इस्तेमाल डेंगू में लाजमी करना है। आज का टॉपिक हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।